ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ACL एग्जैक्टली क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब ACL अगर हम देखा जाए तो इसको कुछ लोग IP एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एग्जैक्टली करता क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट स्पेशली सिक्योरिटीज के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमें क्या सिक्योरिटीज चाहिए, कौन से पैकेट्स। सिंपल कह सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है? राउटर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन विच ट्रैफिक network traffic is allowed and denied based on the specific criteria such as the source and destination IP addresses and port number and protocols। कि एग्जैक्टली हम राउटर्स के ऊपर में ये डिफाइन करेंगे कि कौन कम्युनिकेट करेगा, कौन कम्युनिकेट नहीं करेगा, किसके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, और ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आईपी एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर्स, राइट। तीनों बेस्ड हम लोग कर सकते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन के अनुसार। सो सिंपल एक्सेस लिस्ट इज नथिंग बट इट जस्ट अ रूल एंड रेगुलेशन। सिंपल कह सकते हैं स्टेटमेंट्स, है ना। जो स्टेटमेंट्स हम राउटर्स को कहेंगे, रूल्स रेगुलेशंस हम लगाएंगे, राउटर उसी के अनुसार काम करेगा ना। अगर से देखा जाए तो राउटर करेगा क्या क्या करेगा? सिंपल ट्रैफिक फिल्टरिंग। क्या करेगा? ट्रैफिक फिल्टरिंग करेगा। क्योंकि मेन है कि भी कौन सा ट्रैफिक जाना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, ये मेन काम होता है एक एक्सेस लिस्ट का। Simple ACL filter network traffic based on defined rules, allowing administrator to control which packet are allowed to pass through the router। कौन सा पैकेट राउटर के अंदर जाना चाहिए, कौन सा पैकेट राउटर से बाहर जाना चाहिए, ये जितना भी ट्रैफिक आप लगाएंगे हम उन ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये पूरा का पूरा वर्क जो होता है ये हमारा ACL का होता है। यानी कि मेन हमारा ACL का होता है, दैट इज अ ट्रैफिक फिल्टरिंग। दूसरा, सिक्योरिटीज। कि भाई ACL हेल्प सिक्योर नेटवर्क बाय प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड ब्लॉकिंग द पोटेंशियली हार्मफुल ट्रैफिक। जिस ट्रैफिक की हमें जरूरत नहीं है उस ट्रैफिक को भी रोकता है। अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए भी हम ACL यानी जैसे फायरवॉल हम लगाते हैं तो फायरवॉल पे हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल भी क्या करता है, हमें सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है कि अनऑथोराइज एक्सेस को ब्लॉक करता है। सेम चीजें ACL में आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक ब्लॉक होना चाहिए। जो ट्रस्टेड ट्रैफिक है उसी को हम अलाउ करेंगे, जो अनट्रस्टेड ट्रैफिक है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द ACL। नेक्स्ट होता है रिसोर्स प्रोटेक्शन। अगर आपके प्रेमाइसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज डेटाबेसेस है, वो सारी चीजें भी अनऑथराइज एक्सेस से आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ACL इज नथिंग बट जस्ट अ सिक्योरिटी कंसेप्ट। हम सिक्योरिटी स्पेशली सिक्योरिटीज के लिए ही हम ACL लगाते हैं कि कौन सा ट्रैफिक अंदर आए, कौन सा ट्रैफिक नहीं आए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले कि शादी का, है ना, शादी में हम लगाएंगे इनबाउंड एंड आउटबाउंड कि कौन अंदर आना चाहिए, कौन बाहर जाना चाहिए। बाहर जा रहा है तो क्या लेके जा रहा है और क्या नहीं लेके जा रहा। सेम चीजें हम यहाँ पर भी वही चीजें करें कि हमारे नेटवर्क में कौन अंदर आएगा और हमारे नेटवर्क से कौन अंदर बाहर जाएगा। ये पूरा का पूरा हम ACL के थ्रू कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नाउ कैसे वर्क करेगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट? तो सिंपल रूल सेट। आप राउटर का जो ACL होगा वो कैसे काम करेगा? डिपेंड ऑन द रूल्स। और वो रूल कौन डिफाइन करेगा? वो आप। जो रूल्स आप डिफाइन करोगे उसी रूल के अनुसार राउटर काम करेगा। जैसे ACL कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ रूल्स ईच विद द परमिट और डिनाई स्टेटमेंट। जो भी रूल्स आप लिखोगे उसमें आपको परमिट एंड डिनाई ये दोनों चीजें देनी है। ठीक है, कौन सा परमिट होना चाहिए, कौन सा डिनाई होगा। सेम राउटर भी उसी रूल के अनुसार काम करेगा। जिस नेटवर्क को आपने परमिट किया हुआ है वो परमिट होगा, जिसको हम डिनाई किया हुआ है वो डिनाई होगा। सो सिंपल कि स्टेटमेंट्स क्या है, रूल सेट, क्या रूल्स आपने लगाया हुआ है। दूसरा, सिक्वेंशियल मैचिंग। यहाँ पर टॉप टू बॉटम काम करता है हमारा रूल्स, हमेशा बीच बीच से काम नहीं करेगा। अगर फर्स्ट नंबर का ही ACL मैच हो गया तो एक्शन ले लेगा, सेकंड नंबर पर कभी नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे सिक्वेंस जो होगा ना वो प्रॉपरली होना चाहिए। Router check each packet against the rule in the ACL sequence। कि भाई राउटर जो होता है ना वो वन टॉप टू बॉटम यूज करता है। फर्स्ट पैकेट चेक करेगा फर्स्ट रूल के अनुसार, फिर फर्स्ट रूल में अगर से नहीं बैठता तो सेकंड रूल चेक करेगा, सेकंड नहीं बैठेगा तो थर्ड चेक करेगा। आगे में मैंने ये सीक्वेंसेस लिख के दिए है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा है मैच एंड एक्शन। अगर पैकेट के साथ रूल मैच हो गया तो एक्शन ले लेगा, आगे के रूल्स को चेक नहीं करेगा। सिंपल, a rule match the packet, the action is taken and the router does not check the further rules। आगे के रूल्स को चेक करेगा क्या?
नहीं करेगा। जैसे पहला रूल चेक करेगा, नहीं मैच हुआ, सेकंड चेक करेगा, नहीं मैच हुआ, थर्ड चेक करेगा, मैच हो गया, एक्शन ले लेगा, वो फोर्थ रूल में नहीं जाएगा। इसलिए टॉप टू बॉटम ये काम करता है। नेक्स्ट, इम्प्लिसिटी डिनाय रूल। अगर कोई भी पैकेट किसी भी रूल्स के साथ मैच नहीं होता है तो राउटर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। नहीं, अगर वो मैच नहीं हुआ, चाहे वो परमिट हो या डिनाय हो, किसी से मैच नहीं कर रहा है तो ब्लॉक कर देगा। तब भी किसी से भी मैच नहीं करेगा, किसी भी रूल से मैच नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इम्प्लिसिटी डिनाय रूल्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट पैकेट राउटर क्या करता है, अगर रूल के साथ मैच नहीं करेगा उसको अलाउ ही नहीं करता, वो डिनाई कर देगा। नाउ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में थोड़ी सी चीजें मैंने लिखी हुई है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम कहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि once the interface be configured and the routing is enabled, the router will allow any packet to flow from its serial interface। अगर आपने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, तो वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल किया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। बट कि अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट दिस, हाउ यू कैन श्योरली डू दिस, बाय द क्रिएटिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब जैसे हमने राउटर कॉन्फ़िगर कर लिया, राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर लिया, इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लिया, राउटर कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन इस ट्रैफिक के ऊपर, इस कम्युनिकेशन के ऊपर में आप क्या करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, रिस्ट्रिक्ट्स लगाना चाहते हो, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो। तो इसकी ये किसके थ्रू कर पाएंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस राउटर के ऊपर में एक्सेस लिस्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिस बेस पे हम जो ट्रैफिक चल रहा है उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। With ACL, you can only restrict WAN traffic, and for the LAN traffic, VLAN has to be created, and ACL should be applied to those VLAN. Simple. अगर हम ACL क्रिएट कर रहे हो तो ACL सिर्फ कहाँ लगा पाओगे, WAN लिंक पे, राउटर टू राउटर, सिर्फ राउटर के ऊपर। लेकिन हमारे पास में स्विच है, और स्विच में मल्टीपल हमने क्या करके रखा है, कंप्यूटर लगा के रखा है, और हम चाहते हैं कि स्विच के ही कुछ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं करे और कुछ करे। तो उस चीज के लिए हम एसीएल के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर वीलन राउटिंग का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो आगे में हम इंटर वीलन राउटिंग देखेंगे कैसे होता है, उसके ऊपर में भी हम एसीएल अप्लाई करके देखेंगे, राइट। तो पहले एसीएल पढ़ लेते हैं, फिर इंटर वीलन राउटिंग का एक एग्जांपल देखेंगे, और उस पर हम एसीएल कॉन्फ़िगरेशंस करके भी देखेंगे, राइट। हाँ good। ठीक है, बस मैनेजेबल होना चाहिए। सो सिंपल। सेकंड मैंने क्या लिखा है, ACL आर द सेट ऑफ रूल विच टेल अस which traffic should be permitted and which should be denied while leaving or entering the interface। so simple, ACL क्या है, set of rules, और ये कब अप्लाई होगा, जब पैकेट अंदर जाएगा या फिर पैकेट बाहर जाएगा, उसी टाइम पे ये अप्लाई होगा। तो सिंपल, दैट इज अ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि रूल्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सेस लिस्ट आप बनाओगे वो टॉप टू बॉटम काम करेगा। पहला रूल, पहला पहला रूल हमारा क्या है, एसीएल स्टेटमेंट आर प्रोसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे काम करेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, एक एक रूल्स बता रहा हूँ। वेयर अ पैकेट कम इन अ कॉन्टेक्ट विद द राउटर, जब कोई पैकेट राउटर के पास आएगा, राउटर के कॉन्टेक्ट में आएगा, राउटर क्या करेगा, इट इज कंपेयर विद द फर्स्ट एसीएल स्टेटमेंट, पहले एसीएल स्टेटमेंट के साथ उसको कंपेयर करेगा। इफ द मैच इज फाउंड, राउटर विल टेक द एक्शन। अगर पहले ही रूल के अनुसार हमारा पैकेट मैच हो जाता है तो वो क्या करेगा, एक्शन ले लेगा। लेकिन क्या एक्शन लेगा, परमिट और डिनाय। सेकंड क्या है, इफ द राउटर नॉट एबल टू मैच विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर राउटर उस फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ वो पैकेट मैच नहीं हुआ तो राउटर क्या करेगा, राउटर विल कंपेयर विद द सेकंड स्टेटमेंट। पहला हो गया, मैच नहीं हुआ, सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, टॉप टू बॉटम, पहले के साथ मैच नहीं हुआ, सेकंड के साथ मैच करेगा। सेकंड स्टेटमेंट, इवन इट डज नॉट फाइंड मैच विद सेकंड वन, दूसरे के साथ में भी मैच नहीं हुआ तो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू कंपेयर विद द पैकेट थर्ड स्टेटमेंट, वो थर्ड के साथ करेगा, और थर्ड के साथ में नहीं हुआ तो फोर्थ के साथ करेगा, फोर्थ के साथ नहीं हुआ तो फिफ्थ के साथ करेगा, अगर किसी के साथ नहीं हुआ तो डिनाई कर देगा, ड्रॉप कर देगा पैकेट, राइट। सो आगे कि द पैकेट
Third statement, if the router is not able to find the match with any of the configuration statement, the router will drop the packet by implicit deny statement rule. So router क्या करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट कंपेयर करेगा, मैच नहीं हुआ, सेकंड के साथ कंपेयर करेगा, मैच नहीं हुआ, थर्ड के साथ कंपेयर किया, मैच कर लिया, राउटर एक्शन ले लेगा, मे बी डिपेंड ऑन द परमिट और डिनाई। लेकिन थर्ड के साथ में भी नहीं किया, फोर्थ के साथ नहीं किया, फिफ्थ के साथ नहीं किया, किसी के साथ भी अगर सिर्फ वो पैकेट मैच नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट रूल राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, डिनाई कर देगा। ऑर्डर एसीएल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि एसीएल हमारा टॉप टू बॉटम काम करेगा, लेकिन इसका सीक्वेंसेस भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए very important, always place a statement influencing an individual host on the top and network subnet at the bottom। अगर किसी एक सिंगल कंप्यूटर के लिए हम सिक्योरिटीज लगा रहे हैं, एसीएल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, रूल्स लिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर होना चाहिए। जितने भी सिंगल कंप्यूटर होंगे सबसे पहले, और नेटवर्क एंड सबनेट सबसे नीचे बॉटम में। क्योंकि अगर हमने उल्टा कर दिया, जैसे एग्जांपल्स के लिए, तेरा सरनेम क्या है, झाड़े। अब इसकी शादी है, लेकिन झाड़े से परिवार के साथ इसका बहुत दुश्मनी है, लेकिन इसके साथ दोस्ती है। तो इसने बोला अगर नाम क्या, भूषण झाड़े आता है तो अंदर आने देने का, लेकिन झाड़े फैमिली आती तो अंदर नहीं आने देने का। अब इन्होंने क्या किया, लिस्ट बनाया, लिस्ट में लिखा भूषण झाड़े अलाउ, शादी में आने देने का है, और नीचे लिखा झाड़े फैमिली नॉट अलाउड। लेकिन जो हमने वहां पे एक वॉचमैन बिठाला हुआ है, उसने लिस्ट देखा, सबसे पहले देखा भूषण झाड़े, हाँ अलाउ है। फिर अगर कोई आया बोला झाड़े फैमिली से, नहीं नहीं अलाउ है। लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, झाड़े फैमिली नॉट अलाउड, और नीचे में कर दिया भूषण। तो पहले चेक करेगा क्या नाम है, भूषण झाड़े, झाड़े नॉट अलाउड, क्योंकि वो नीचे आएगा क्या। इसीलिए इंडिविजुअल एंड सिंगल अगर से होस्ट है, तो उसको हमें क्या करना है, हमें पहले प्रेफरेंस देना है। हाँ जी मैडम जी। नहीं मैडम, टैबलेट तो मैंने ध्यान दिया नहीं। क्यों मैम। नहीं ना, मुझे नहीं दिखा टैबलेट, मैं ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, सो सिंपल कि हमें क्या करना है, इन्फ्लुएंसिंग मैनर में लिखना है। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सिंगल होस्ट है, कंप्यूटर है, उसको सबसे ऊपर, एंड सबनेट्स एंड नेटवर्क जो होगा वो बॉटम में लिखना है। ये इन्फ्लुएंसिंग मैनर में होना चाहिए। अगर उल्टा करोगे तो एसीएल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, फैमिली नेम ऊपर आया तो सिंगल नेम पे वो जाएगा ही नहीं, और इसीलिए पहले सिंगल नेम देन फैमिली नेम। सेम चीज, कंप्यूटर इंडिविजुअल है तो पहले उसका स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद में हमें क्या करना है, नेटवर्क एंड सबनेट का स्टेटमेंट लिखना है। तो इन्फ्लुएंसिंग मैनर में इन ऑर्डर में होना चाहिए। merely configure the statement if no use unless and until you activate on the interface and specify the direction either inbound and outbound। अगर आपने बहुत सारा स्टेटमेंट्स लिख लिया है लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं किया, तो वो किसी काम का नहीं। हमारे घर पे शादी है, हमने 10 वॉचमैन बुलाए, 10 बाउंसर हमने बुलाए, लेकिन उनको बोला बस आ जाओ, उनको कुछ नहीं समझाया हमने कि किस चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखना है, आने वालों को चेक करना है, जाने वालों को चेक करना है। तो बाउंसर एंड जो वॉचमैन हमने बुलाया वो किसी काम के है क्या, नहीं। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई 2 वॉचमैन जो है वो एंट्रेंस गेट पे रहेंगे, 2 जो होंगे आउटसाइड रहेंगे, बाकी लोग अंदर घूमते रहेंगे कि कोई चेक, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई मस्ती तो नहीं कर रहा है, कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा है। सेम एज इट इज कि आप अगर से एसीएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, आपने नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट कहाँ एक्टिवेट तो करना होगा ना। जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे वो एसीएल काम नहीं करेगा। चाहे तो आप चाह रहे हो कि जो एसीएल आपने लगाया वो इनबाउंड के लिए लगा रहे हो, तो इनबाउंड पे, इनबाउंड जो पोर्ट होगा जहां से पैकेट अंदर आ रहा है वहां पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आउटबाउंड के लिए लगा रहे हो तो एग्जिट पोर्ट के ऊपर में हमें
लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टू इनबाउंड एंड आउटबाउंड। नीचे मैंने थोड़ी सी एक हेडिंग लिखी, इनबाउंड मींस व्हाट, व्हेन द पैकेट कम इनटू द इंटरफेस, जब पैकेट अंदर आ रहा है, दैट इज इनबाउंड रूल्स, दैट इज इनबाउंड रूल्स। कि आप जेट किंग के अंदर आ रहे हैं तो पहले चेक किया जा रहा है कि आपने शर्ट पहनी की नहीं, जेट किंग की ड्रेस कोड है या नहीं, आई कार्ड है या नहीं, नहीं है तो नहीं आने का, दैट इज अ रूल। अब ये किस चीज के लिए, दैट इज इनबाउंड, क्योंकि तुम अंदर आ रहे हो तभी चेक किया जा रहा है। लेकिन लास्ट में जब बैच छोड़ के जा रहे हो तो आपको चेक किया जा रहा है कि भाई लैब से कोई रैम तो चोरी नहीं करके लेके जा रहा है, हार्ड डिस्क तो चोरी करके नहीं लेके जा रहा, दैट इज आउटबाउंड, क्योंकि तुम बाहर जा रहे हो। तो एग्जैक्टली इनबाउंड रूल क्या होगा, आने वाले पैकेट को चेक करो, और आउटबाउंड रूल क्या होगा, जाने वाले पैकेट को चेक करो। तो राउटर पे भी हम इनबाउंड कहाँ लगाएंगे, जहां से पैकेट अंदर आ रहे हैं, दैट इज इनबाउंड रूल्स, और पैकेट जहां से एग्जिट हो रहे हैं, दैट इज आउटबाउंड रूल्स। नहीं, आईपी के भी हाथ में नहीं होता है, ये एग्जैक्टली डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे जो रूल्स है वो किस डायरेक्शन में चेक करेंगे, इनबाउंड में चेक करेंगे या आउटबाउंड में चेक करेंगे। अब मैंने यहाँ पे वॉचमैन तो रख दिया, लेकिन उसको कुछ मालूम ही नहीं है, ना वो तुमको आते वक्त चेक कर रहा है, ना तुमको जाते वक्त चेक कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें उसको बताना पड़ेगा ना, आते वक्त क्या चेक करना है, जाते वक्त। इनबाउंड और आउटबाउंड से कुछ ब्लॉक नहीं होता है, हमने जो रूल्स लिखे हुए हैं उसको हम एक्टिवेट करेंगे, और उसी को हम डायरेक्शन बताएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पर एक्टिवेट होना है और किस डायरेक्शन में हमारे पैकेट को चेक करना है। जैसे फायरवॉल होता है, फायरवॉल में मैंने सिक्योरिटीज लगाई है कि मेरे इंटरनल एम्प्लॉयज फेसबुक ऑन नहीं होना चाहिए, यूट्यूब ऑन नहीं होना चाहिए, जीमेल ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया मेरा आउटबाउंड, क्योंकि जब पैकेट बाहर जाएगा तभी चेक करेगा, जीमेल दिखेगा ब्लॉक। लेकिन मैंने इनबाउंड के लिए किया हुआ है कि कोई अननेसेसरली जो प्रोटोकॉल है, मैं चाहता हूँ कि यूडीपी प्रोटोकॉल मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, मेरे नेटवर्क के अंदर नहीं आना चाहिए, दैट इज इनबाउंड प्रोटोकॉल, क्योंकि वो पैकेट कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा। सेम चीजें राउटर पे भी, जो स्टेटमेंट आप लिखोगे उसको आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा और एक्टिवेशन करना पड़ेगा उस पोर्ट पे, उस डायरेक्शन के अनुसार, इनबाउंड है तो इनबाउंड, आउटबाउंड है तो आउटबाउंड। क्योंकि अगर इनबाउंड पे जो भी आपने सिक्योरिटीज लगाई, जो भी एसीएल एक्टिवेट किया हुआ है, वो सिर्फ आते वक्त पैकेट को चेक करेगा, जाते वक्त पैकेट को चेक नहीं करेगा। समझा रहा है। सो अगर से हमने शादी के गेट पे एक वॉचमैन लगाया हुआ है जिसको बोला गया है कि भाई कार्ड जिसके पास होगी उसको अंदर आने देना है, तो वो जाने वाले को चेक नहीं करेगा कि कौन गिलास ले जा रहा है, कौन थाली ले जा रहा है, वो सिर्फ आने वाले को चेक करेगा, जिसके पास कार्ड है वो अंदर आएगा, जाने वाले बोले निकलो तुम लोग। तो दैट इज इनबाउंड रूल, वो सिर्फ इनबाउंड को चेक करेगा, आउटबाउंड को चेक नहीं करेगा। इसलिए हमें डायरेक्शन बताना होता है, दैट इज इनबाउंड एंड दैट इज आउटबाउंड, कि कौन सा इनबाउंड रूल होगा और कौन सा आउटबाउंड पे काम करेगा। इसलिए बस ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सिंपल रूल रिगार्डिंग कि हमारा नेक्स्ट हमारा रूल क्या है कि यू शुड कॉन्फ़िगर एटलीस्ट वन परमिट स्टेटमेंट फॉर द यूजर which are not be permitted because of it does not specify this user request will get dropped by implicitly deny statement rule। ये बोल रहा है कि भाई पूरा स्टेटमेंट होने के बाद सबसे लास्ट में आप क्या करिए, एक परमिट का स्टेटमेंट डाल दीजिए, क्योंकि ऐसे नेटवर्क जिसके लिए ना तुमने परमिट लिखा है ना तुमने डिनाई लिखा है, वो बाय डिफॉल्ट डिनाई हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए किसकी शादी है, अब हमने वॉचमैन को बताया भाई एक काम करना, जिसके पास कार्ड है उसी को अंदर आने देना, बाकी को अंदर आने, दूल्हा आ गया, बोला कार्ड दिखा, बोला नहीं है, तो बोला निकल। क्यों, क्योंकि इसके पास तो कार्ड ही नहीं है ना, और हमने तो रूल में क्या लिखा है, जिसके पास कार्ड होगी वही अंदर आएगा, दूल्हे नहीं आएगा, दूल्हे के पिताजी नहीं आएंगे, दूल्हे का फैमिली नहीं, क्योंकि वो कार्ड लेके थोड़ी ना घूमेंगे, उन्हीं के घर की शादी है ना। और हमने वॉचमैन को बोला कार्ड नहीं तो अंदर नहीं, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए उसको बताया गया कि भाई देख, इंसान देख के पहचानना, जिसका कार्ड नहीं हो लेकिन अच्छा रईस आदमी लगा, अच्छे कपड़े पहने, फेटा वेटा पहना है, तो उसको अंदर आने देना। इसीलिए एक ऐसा रूल लास्ट में लगाना है कि भाई जिसके लिए ना डिनाई है ना परमिट है, उसको अंदर आने देना है। इसलिए हम लास्ट में एक परमिशन लगाएंगे, दैट इज अ परमिट स्टेटमेंट। क्लियर। तो ये रूल्स जो मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान में रखना है, टॉप टू बॉटम होना चाहिए पहला। दूसरा, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होस्ट पहले, नेटवर्क एंड सबनेट बाद में।
समझ में आया? जो भी रूल्स बनाओगे उसको एक्टिवेट करना होगा और उसको हमें बताना पड़ेगा कि वो इनबाउंड होगा या आउटबाउंड होगा। हाँ, नहीं, सबसे पहले रूल्स पूरा बना लो, जब एक्टिवेट करेंगे तब। नाउ नेक्स्ट, कि सबसे लास्ट में एक परमिट स्टेटमेंट हमें लिखना है, ताकि जिसके लिए कोई परमिशन नहीं है वो इनेबल हो जाए। ठीक है, वो अंदर आ जाए, उसको हम परमिट करना चाहते हैं, तो लास्ट में एक परमिशन हमें देनी है। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो एसीएल है, ये दो तरीके के एसीएल होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरा होता है एक्सटेंडेड एसीएल। दो प्रकार के एसीएल होंगे, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एसीएल, है ना। तो पहला क्या है, स्टैंडर्ड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल क्या होता है? स्टैंडर्ड एसीएल फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एड्रेसेस। ये उतना पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ सोर्स बेस्ड ही एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकता है, डेस्टिनेशन नहीं, सिर्फ सोर्स बेस्ड। इसलिए इसमें उतनी अच्छी फिल्टरिंग नहीं होती, उतनी अच्छी सिक्योरिटीज आप नहीं लगा सकते। लेकिन एक्सटेंडेड एसीएल अगर देखा जाए तो फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एज वेल एज प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। कि बेस्ड ऑन द ट्रैफिक बेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के बेस पे हम ट्रैफिक कंट्रोलिंग कर सकते हैं, राइट। तो जहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स है, तो मल्टीपल सर्वर्स के लिए हम एक्सटेंडेड एसीएल ही लगाएंगे, सोर्स बेस, यानी कि स्टैंडर्ड बेस हम एसीएल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ही होगा, डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन एक्सटेंडेड एसीएल में हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों भी हम डिफाइन करेंगे, साथ में आप प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एसीएल में पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बहुत पावरफुल होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। अब अगर स्टैंडर्ड या एसीएल एक्सटेंडेड एसीएल अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो यहाँ पे दो दो एक्सटेंडेड एसीएल होते हैं। एक स्टैंडर्ड में जाओगे तो नेम स्टैंडर्ड एसीएल, और दूसरा होता है नंबर स्टैंडर्ड एसीएल। नेम स्टैंडर्ड बिट एसीएल अगर आप लगाते हो, तो जो भी एसीएल लगाओगे उसको एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक नाम देना पड़ेगा, और नंबर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए नंबर देना पड़ेगा। दोनों में बस यही डिफरेंसेस है, हम नेम भी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे और नंबर भी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। सेम स्टैंडर्ड में भी दो मिलेगी और एक्सटेंडेड में भी दो मिलेगी। सिंटैक्स अगर देखा जाए तो सिंटैक्स एग्जैक्टली किस तरीके से होगा, सिंटैक्स में देखा जाए तो यहाँ पर मैंने पहला सिंटैक्स लिखा हुआ है एक्सटेंडेड के स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड में अगर से देखा जाएंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में कैसा है कि स्टैंडर्ड एसीएल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट और दो दो स्टेटमेंट लिखे हुए। पहला क्या है, एक्सेस लिस्ट। सबसे पहले हम कमांड क्या डालेंगे, एक्सेस लिस्ट। उसके बाद में एक्सेस लिस्ट का नंबर, स्टैंडर्ड अगर यूज करें तो उसका नंबर क्या है, 1 से लेके 99 तक, बराबर है। ये लिख लीजिए, ये आपको काम आएगा, क्योंकि जब आप एसीएल बनाएंगे तो आपको ये सिंटैक्स ही काम आएगा। सो सिंपल कि एसीएल एसीएल नंबर जहां पर 1 से लेके 199 तक आपको एसीएल मिलेगा। दूसरा एक्शन, एक्शन में क्या होगा, परमिट और डिनाई, दो ही एक्शन मिलेंगे आपको। परमिट करना है तो एक्शन में परमिट लिखेंगे, डिनाई करना है तो डिनाई लिखेंगे। क्लियर। नाउ सोर्स आईपी एड्रेस, क्योंकि स्टैंडर्ड एसीएल किस बेस पे लगता है, सोर्स आईपी एड्रेसेस, बराबर है। अब यहाँ पर सोर्स आईपी एड्रेसेस से डब्ल्यूसीएम आया हुआ है, तो हम सिर्फ नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका पूरा नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क के लिए आप एक्सेस लिस्ट बना रहे हो, तो उसका नेटवर्क आईडी लिखेंगे या सोर्स आईपी एड्रेसेस में, और उसका डब्ल्यूसीएम लिखेंगे। क्लियर। और डब्ल्यूसीएम कब डिफाइन करेंगे, जब हम पूरा नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन अगर हम किसी सिंगल कंप्यूटर के लिए एसीएल बना रहे हैं तो नीचे देखिए, एक्सेस लिस्ट सेम है, एसीएल नंबर, एक्शन, और वहां पे लिखेंगे होस्ट, एक वर्ड लिखना पड़ेगा होस्ट, और सिंगल आईपी एड्रेसेस ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पर डब्ल्यूसीएम डालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर के लिए हम एसीएल बना रहे हैं। याद रखिए, सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल होस्ट है, सिंगल आईपी है, तो होस्ट डिफाइन करेंगे और डब्ल्यूसीएम नहीं लिखेंगे। आईपी कितना ही चेंज करो, होस्ट सिंगल कंप्यूटर है तो होस्ट वर्ड लिखना ही पड़ेगा, और आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क आईडी नहीं। हाँ, तो एसीएल उस आईपी के अनुसार ही काम करेगा ना। एसीएल अगर सर देखा आपने सोचा है कि 1.1 को मुझे ब्लॉक करना है, 1.1 ब्लॉक करेगा, लेकिन इन्होंने 2 कर लिया, तो ये ब्लॉक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तुमने बताया कि 1.1 को ब्लॉक करना है, 1.2 को बोला क्या, नहीं। तो मैंने पहले ही बताया कि एसीएल क्या है, स्टेटमेंट्स जो तुमने लिखा है उसी के अनुसार राउटर काम करेगा।
नहीं, वो अलग कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस डालोगे सोर्स में, ये नेटवर्क आईडी आएगा जिस पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना है। जैसे झाड़े फैमिली को ब्लॉक करना है तो यहाँ आईपी की जगह आएगा झाड़े फैमिली और उसका डब्ल्यूसीएम, गांव का नाम 192.168.0.1.0। नेटवर्क आईडी क्या होता है हमेशा? होस्ट नेम 0 और उसका डब्ल्यूसीएम इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क। हाँ, इसमें मैक फिल्टरिंग नहीं होती। मैक फिल्टरिंग के लिए फिर अलग चीजें यूज करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ, तो यहाँ पर जो पहला वाला है ये किसके लिए? नेटवर्क के लिए। ये पहला वाला किसके लिए? नेटवर्क के लिए। और सेकंड वाला किस चीज के लिए? होस्ट के लिए। सिंगल कंप्यूटर है तो नीचे वाला लिखेंगे होस्ट वाला, और ऊपर है तो ये डब्ल्यूसीएम वाला। सेम चीजें अगर एक्सटेंडेड एसीएल अगर आप यूज कर रहे हो, है ना, एक्सटेंडेड एसीएल यूज कर रहे हो तो क्या एक्सेस लिस्ट, और इसका नंबर होता है 100 से लेके 199 का एसीएल नंबर क्या होगा? 100 से लेकर 19। सिंपल अगर पहचानना है तो स्टैंडर्ड एसीएल 1 से लेकर 99 और एक्सटेंडेड एसीएल 100 से लेके 199। क्लियर? नाउ इसके बाद क्या करेंगे? एक्शन बढ़ा सकते हो ना, ये एक स्टैंडर्ड है आपका। ठीक है। सो सिंपल एक्शन ले लेंगे, परमिट एंड डिनाई। उसके बाद में प्रोटोकॉल आप डिफाइन करोगे कि भाई कौन सा प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी है, आईपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है। कौन सा प्रोटोकॉल आप ब्लॉक करना चाहते हो, कौन सा कैटेगरी का प्रोटोकॉल आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रोटोकॉल। उसके बाद में सोर्स, सोर्स आईपी, क्योंकि एक्सटेंडेड एसीएल क्या करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों पे काम करेगा। तो सोर्स हम लिखेंगे, सोर्स। उसके बाद यहाँ पर अगर से सोर्स आप क्या लिख रहे हो, नेटवर्क लिख रहे हो, तो उसी का डब्ल्यूसीएम भी आएगा, सोर्स का डब्ल्यूसीएम। उसका डेस्टिनेशन आईपी, और डेस्टिनेशन भी नेटवर्क है तो डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी एंड डेस्टिनेशन डब्ल्यूसीएम। उसके बाद में, हाँ देखो, ठीक है। एंड EQ इक्वल्स टू, सिंपल इक्वल्स टू में सर्विस नेम एंड पोर्ट नंबर। अगर आप चाहते हो कि मुझे HTTP को ब्लॉक करना है तो आप या तो उस सर्विस का नाम लिख दीजिए HTTP, या उसका पोर्ट नंबर 80 लिख दीजिए। नहीं, कोई एक। अगर आप डीएनएस को ब्लॉक कर रहे हैं तो आप डीएनएस सर्विस लिखो, या तो उसका 53 पोर्ट नंबर लिखो, दोनों में से कोई एक। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने स्लैश करके रखा हुआ है, या तो नाम डालो या तो पोर्ट नंबर डालो। ठीक है, दोनों में से कोई एक। आपको नाम इजी लगता नाम डालिए, पोर्ट नंबर इजी लगता पोर्ट नंबर डालिए। सेम चीजें नीचे भी वही है। एक्सेस लिस्ट एसीएल नंबर 100 to 199 एंड एक्शन परमिट और डिनाई। प्रोटोकॉल डिफाइन करना है हमें कि कौन सा प्रोटोकॉल को आप ब्लॉक कर रहे हैं। कैटेगरीज क्या है हमारी? होस्ट, सिंगल कंप्यूटर। सोर्स आईपी एड्रेसेस, सिंगल कंप्यूटर है सोर्स तो होस्ट लगाएंगे और आईपी एड्रेस लिखेंगे। डेस्टिनेशन भी हमारा सिंगल है तो होस्ट लगाएंगे और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखेंगे। डब्ल्यूसीएम नहीं आएगा। सिंगल कंप्यूटर है, डब्ल्यूसीएम नहीं आएगा, होस्ट डिफाइन करोगे। अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क आईडी आएगा, डब्ल्यूसीएम आएगा, होस्ट नहीं आएगा। इक्वल्स टू, यानी कि हम कोई प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्विस नेम एंड पोर्ट नंबर। अगर सर्विस या पोर्ट नंबर डिफाइन कर रहे हो तो ही ये इक्वल्स टू के बाद की चीजें आएगी, अदरवाइज यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो दिस आर द सिंटेक्स जिसका यूज हमें करना है, और इसी के अनुसार हमें क्या करना है, हमारा एसीएल क्रिएट करना है। ये रूल, रेगुलेशंस, सिंटेक्स, हर एक चीज बराबर याद रखिएगा, लिख के रखिएगा। पर्पस, अगर हम देखा है तो भी क्या पर्पस है जिस बेस पे हम एसीएल क्रिएट कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या पर्पस है। तो पहला क्या है, सिक्योरिटी। क्या चाहिए? प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क फ्रॉम द अनऑथोराइज एक्सेस टू द मेलिशियस ट्रैफिक। अगर आप चाहते हो अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, मेलिशियस ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में नहीं आना चाहिए, तो बाय इंप्लीमेंटिंग एसीएल हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग ट्रैफिक फ्लो एंड प्रिवेंटिंग बैंडविड्थ। भाई अगर से आप चाहते हो कि अननेसेसरली वो नहीं होना चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं वो ब्लॉक कर दो, जिसकी जरूरत है वही ट्रैफिक होना चाहिए, तो सिंपल परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा कि ट्रैफिक कम रहेगा। नेक्स्ट है पॉलिसी, इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज। कि भाई जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पर, जिस तरीके का भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी चीजें हो जाएगी। नाउ रिसोर्स प्रोटेक्शन, कि भाई प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट
कुछ डेटा बेसिस रखा हुआ है आपके यहाँ पर, तो उन सभी चीजों को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय इम्प्लीमेंटिंग ACL। क्लियर? तो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताया। ACL एग्जैक्टली क्या है वो सारी चीजें हमने देखा है कि ACL इज, तो प्रोटोकॉल्स डिफाइन करोगे ना उसके लिए। हाँ, लेकिन फायरवॉल थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इसमें उतनी अच्छी स्ट्रांग फैसिलिटीज हम लोग नहीं दे सकते या रूल्स नहीं लगा सकते। देखो कैसा है ना, मोस्ट ऑफ ऑल जो हमारा ACL होता है ये IP बेस्ड ही काम करता है। अब मालवेयर जो है या प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हो आप। अगर प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेलिसियस जो भी आपका वायरसेस है वो मोस्ट ऑफ ऑल UDP के थ्रू अंदर आ रहा है, तो UDP ब्लॉक बंद कर सकते हो आप। ठीक है? लेकिन अगर आप, ये हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, तो हम ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ACL हमेशा पोर्ट नंबर या IP के बेस पे ही काम करता है। जैसे फायरवॉल होता है, फायरवॉल क्या करता है कि फायरवॉल सिंपल आपका IP के अनुसार भी काम करता है, आपके वेबसाइट के अनुसार काम करता है, कीवर्ड के अनुसार काम करता है, प्रोटोकॉल के अनुसार काम करता है। EXE फाइल अगर से ब्लॉक करवाना है वो भी करेगा, और अधिकतर जो हमारे वायरसेस होते हैं वो EXE फाइल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार हम एंटीवायरस डाल देते हैं और कोई EXE फाइल हो तो ब्लॉक कर देता है या तो मॉडिफाई कर देता है, क्योंकि वो डिटेक्ट करता है कि EXE फाइल है मतलब वायरस है, ऑटो रन फाइल है, ब्लॉक कर देगा। लेकिन ACL में ऐसा नहीं होगा, ACL राउटर पे काम करता है, न कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम करेगा। और राउटर पे वो ट्रैफिक को ही मैनेज करने का काम करने के लिए हम ACL को लगाते हैं। तो यहाँ पर उतना हाईली सिक्योरिटीज नहीं, लेकिन ACL बेस्ड अगर से आप कोई भी ट्रैफिक कंट्रोलिंग करना चाहते हो तो इजीली आप कर सकते हो। क्लियर? तो एक एक छोटा सा एग्जांपल देके देख लेते हैं। ठीक है? तो जो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन मैंने आपको बताया है, इस चीज को बार बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर से सीक्वेंसेस रूल रेगुलेशंस प्रॉपर्ली सिंटेक्स बराबर रहेगा तभी आप ACL कॉन्फ़िगर कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत है। एक एग्जांपल देके भी हम लोग इसको रखते हैं, और फिर जब लैब में जाएंगे तो फिर हम आगे के दो चार एग्जांपल स्टैंडर्ड के करेंगे और दो चार एग्जांपल हम एक्सटेंडेड के करेंगे। एक नेम का भी देखेंगे, नंबर का भी देखेंगे, एक्सटेंडेड में भी और स्टैंडर्ड में। क्लियर? चलो, तो थोड़ा इसको हम रोक देते हैं।